आरसीबी की जीत पर बेंगलुरु में मातम। भगदड़ में 11 की मौत, जश्न बना कब्रगाह। आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी ने जहां करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया, वहीं बेंगलुरु में इस जश्न ने भयंकर त्रासदी का रूप ले लिया। बुधवार बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर टीम की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़ इतने बेकाबू हो गई कि भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। लाखों की भीड़ के बीच सुरक्षा और नियंत्रण के बेहद कमजोर इंतजामों ने इस जानलेवा घटना को जन्म दिया। गेट नंबर 10, 12 और 13 के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसमें अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने स्थिति संभालने को कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगे तो दरवाजे बंद कर लाठीचार्ज करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई लोगों के दे रहे हैं दीवारें फांद कर स्टेडियम में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस भगदड़ में सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रहे। कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े, जबकि कुछ को जमीन पर कुचला गए। पोस्ट ग्रेजुएट छात्र प्रशांत शेट्टी का कहना है कि हमने समारोह के लिए टिकट खरीदी, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा सके। पुलिस ने हमें डंडे मारे। हम बस जीत का जश्न मनाने चाहते थे, लेकिन ये दिन हमारे लिए दुखद बन गया। यह एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना के लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई। बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने शुरू में ही आरसीबी टीम के परेड की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मंजूरी के बाद यह आयोजन अचानक अनुमति पाकर हुआ। लेकिन सुरक्षा इंतजाम बेहद अधूरे और घटिया साबित हुए। आयोजन की जल्दबाजी में अंजाम दिए गए टिकट बेचने की प्रक्रिया हड़बड़ी में हुई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो गई। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखिया ने इस पूरे मामले को लोकप्रियता और नकारात्मक पक्ष बताया, जबकि आरसीबी प्रवक्ता ने सिर्फ संवेदन जाहिर की और कुप्रबंधन पर कोई ठोस बयान देने से बचते नजर आ गए। वर्तमान में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का बयान आया है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, उन्होंने आयोजन को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख और आरसीबी ने 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इंसान की जान की कीमत केवल इतना ही हो सकते हैं? क्या इस तरह के बड़े आयोजन में जोखिमों का सही से आकलन और सुरक्षा की गारंटी नहीं होनी चाहिए थी? मुंबई में टी20 विश्व कप जीत के बाद जश्न की याद ताजा हो जाती है, जहां लाखों लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए अफरा तफरी से बचा लिया था। बेंगलुरु, जो कि देश की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी हब है, वहां ऐसा बड़ा आयोजन बिना किसी प्रभावी मैनेजमेंट के होना एक शर्मनाक चूक है। सवाल यह भी उठता है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और आयोजनकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे या फिर केवल दिखावा कर रहे थे। यह घटना न केवल आरसीबी के फैंस के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक गहरा सदमा है। इस जश्न ने साबित कर दिया कि जब तक सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक यह लोकप्रियता और उत्साह कभी खुशी नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ विनाश और दर्द ही बिखेरता रहेगा। अब मैं ये करोड़ों देशवासियों की तरफ से ये करारा जवाब पूछना चाहता हूं प्रशासन से, जब जश्न की कीमत जान हो तो ऐसी जीत कौन चाहेगा? ये केवल मातम है, जश्न नहीं है। भव्य आयोजन तभी सफल होता है जब इंसानियत जिंदा हो, नहीं तो यह सिर्फ एक खतरनाक फिजूल खर्ची है। मौत की आड़ में छिपा हुआ जश्न कभी जश्न नहीं हो सकता। यह प्रशासन की भारी चूक है। अगर भावनाओं की केंद्र नहीं की गई तो अगला जश्न और बड़ा हादसा लेकर आएगा। जिम्मेदारों को अब जवाब देना होगा। जिस जश्न ने लोगों की जान छीन ली, वह जश्न नहीं बल्कि एक भयानक और शर्मनाक असफलता है। आप देखते रहिए सोशल संवाद। मैं ओम, मेरे साथ तकनीकी विशेषज्ञ रितेश के साथ। धन्यवाद।